हमारे साथ वो शख्स इस वक्त मौजूद है, अपने कार्यकाल के दौरान लखनऊ के मंडलायुक्त रहते हुए अंसल के खिलाफ और दूसरे इसी तरीके के जो प्रोजेक्ट थे, जो सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहे थे कि एक भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं एक रूपरेखा के तौर पर दिखाई पड़ रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। विजय जी, आपका स्वागत है हमारी चर्चा में। धन्यवाद। सर, जो चीज हम देख पा रहे हैं और खास तौर पर मुझे लगता है इस एफआईआर का जो पुलिंदा है, इसके अंदर भी शायद आपको वो चीज मिसिंग दिखाई दी होगी कि जो आपकी कार्रवाई थी वो इसमें से गायब है, वो दिख नहीं रही है। वो उसका जिक्र इसके अंदर नहीं किया गया है, क्योंकि और उसके आगे पीछे की चीजें जो है उसका ब्यौरा इसके अंदर दिया गया कि कैसे 2006 में जब इसको शुरू किया गया था, नहीं और भी पहले, थोड़ा मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय दो इसको, हाँ हजार जी, पांच में शुरू किया। तो इसको शुरू किया गया था। और कैसे 1750 एकड़ की टाउनशिप 3250 एकड़ से भी ज्यादा की बड़ी टाउनशिप के तौर पर तब्दील हो गई, और कैसे चरणबद्ध तरीके से अधिकारियों तक का चयन तय किया गया। ये तय किया गया कि कौन सा अफसर रहेगा तो हमारा काम करेगा, कौन सा अफसर रहेगा तो ये तो काम नहीं करेगा, इनको तुरंत हटा दो। और ये बहुत सारा दिखाई पड़ा, आप स्वयं उदाहरण है, इसके अलावा और भी कई ऐसे सारे अधिकारियों के बारे में दिखाई पड़ा जो शायद इस काम को सरकार के मनोभाव के हिसाब से नहीं करते, और उनको ठिकाने भी लगा दिया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। ये भी देखने को मिला कि अंसल ने अपने अलग अलग अहम कुर्सियों पर इसी तरह के भ्रष्ट अफसरों को बैठाने की कोशिश की और उनके माध्यम से एक बड़ी लाइजनिंग सरकार के साथ डेवलप करने की कोशिश की। देखिए विद्यार्थी जी, ये जो आपने संक्षेप में कहा है ये बिल्कुल सच है। ये राजनीतिज्ञ, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही और ये जो जिस तरह के लोग हैं अंसल टाइप, और भी कई, देखिए ये अकेले नहीं है, ये मैं कहना चाहूंगा। इनका गठजोड़ जो है बहुत मजबूत है, और जो भी अधिकारी इस मार्ग में रोड़ा बनता है वो ज्यादा दिन रह नहीं पाता, उसे हटा दिया जाता है और मन माफिक लोगों को जो चुना जाता है। अब ये आप सोचिए कि कोई भी जो डेवलपर है या कोई भी उद्योगपति है, उसकी कौन सी हैसियत है कि वो अपने चुने हुए अधिकारियों को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण पदों में बैठा पाए, जब तक कि राजनेता ऐसा करने के लिए इच्छुक ना हो, तैयार ना हो। और राजनेता क्यों ऐसा करेगा उसको आप अच्छी तरह समझते हैं। ये गिव एंड टेक है, तुम हमारे लिए करो, हम तुम्हारे लिए करेंगे। हमारे देश, प्रदेश और उसके प्रशासन की ये सालों साल, दशकों से त्रासदी रही है कि यहाँ पर भ्रष्ट लोगों का गठजोड़ पूरी तरह से व्यवस्था पर हावी है। देश की जनता, प्रदेश की जनता जितनी जल्दी इसको समझ ले उतना उसके हित में होगा, लेकिन ये सच बाहर आता ही नहीं। और जब आता भी है तो वो लोगों तक पहुंचता नहीं, क्योंकि ये सब चीजें समझना बड़ा मुश्किल है। अब आप सोचिए, टाउनशिप का भ्रष्टाचार का बेचारे गांव में बैठे लोग से क्या लेना देना, वो तो टाउनशिप ही नहीं समझता। जितने भी शहर में रहने वाले लोग भी हैं ये नहीं समझ पाते होंगे आखिर ये है क्या, ये टाउनशिप की हाईटेक सिटी का ये क्या है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो जो जंजाल जो बनाया जाता है उसी के तहत ये करोड़ों की कमाई, लाखों की कमाई, ये सब होती रहती है। देखिए विद्यार्थी, मैं ये स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज या शासकीय जो जितने भी तंत्र बने हैं, इनका उद्देश्य था जनहित में काम करना। चाहे कोई भी तंत्र हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे तहसील हो, चाहे वो कोई दफ्तर हो, चाहे डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, उद्देश्य ये था। लेकिन उन सभी उद्देश्यों से सब विफर गए हैं। आप पुलिस को देखिए, आप पाएंगे कि भ्रष्टाचार में वो डूबी हुई, वो अकेला नहीं। तहसील में जाइए, भ्रष्टाचार में डूबी है। आप किसी भी उसमें चले जाइए, दफ्तर में चले जाइए, बिना लेन देन के काम नहीं होता। आखिर हमारे सत्ता पे बैठे लोग जो लंबे चौड़े वादे करते हैं और जनहित के लिए जिनके प्राण निकलते हैं, कहने को ये लगता है इनको जनहित के अलावा कुछ इनको दिखता ही नहीं। उनको ये कैसे नहीं दिखता कि अपने नीचे उन्होंने ये व्यवस्था अभी भी चला रहे हैं। देखिए, इस व्यवस्था को पैदा करने वाले इनसे बहुत पहले थे, आज ये उसको चला रहे हैं, तो जिम्मेदार तो सब हो गए ना। ये आप क्या कि नहीं बच के निकल सकते कि फला सरकार बड़ी भ्रष्ट थी, उसने ये भ्रष्टाचार फैला। अरे भाई, आप क्या कर रहे हो ये बता दो। अच्छा, ये सब सरकारें जो भी हमारे प्रदेश में पिछले 20-30 साल से रही,
सबको जनता ने 10-10 साल का मौका दिया, जी। लेकिन इनसे पूछिए, एक थाना ठीक कर पाए, एक तहसील ठीक कर पाए, एक भी दफ्तर ऐसा। मैं आपसे बताऊं, मैं जब भी जेलों में जाता था, मैं पर व्यक्तिगत उदाहरण देना अच्छी चीज नहीं है, लेकिन इस चीज को जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझाने के लिए जरूरी है। मैं जाता था तो सारे अधिकारियों कर्मचारियों को बुला के कहता था, देखो भाई, ऐसा भ्रष्टाचार तो चलेगा नहीं, क्योंकि देश का कानून यही है, ये मेरा कुछ नहीं, ये मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, या मैं कोई बहुत एहसान जनता पे नहीं कर रहा हूँ कि अगर मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार नहीं हो गई, तो देश का कानून है, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी के लिए 7 साल की सजा है। तो मैं कहता, देखो आज से भ्रष्टाचार बंद। उसके बाद मैं दूसरा सवाल कहता, देखो अभी ये तख्ती लग जाएगी, कल पूरे दफ्तर पर, कलेक्ट्रेट पर तख्ती लग जाएगी, ये परिसर भ्रष्टाचार से मुक्त है। हमने कहा मैं कल से लगा दूंगा, और अगर इसका कोई वायलेशन हुआ, उल्लंघन हुआ, तो समझ लेना क्या होगा। सब हाथ जोड़ कहते हैं साहब बिल्कुल लगवा लो, और उसी दिन से भ्रष्टाचार समाप्त होता था। मैं 5 जनपदों में रहा, 5 में तख्ती लगा दी। मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, तख्ती लगवा दो ना, क्यों नहीं लगवा पाते? इसलिए क्योंकि आप जिस रास्ते से आए हैं वो रास्ता ही गंदा है। मैं कई मुख्यमंत्रियों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। मैं कभी, जैसे कहते हैं, अकेले में सामान्य बातें करते हुए हमेशा पूछता था, आप कुछ क्यों नहीं करते उसके लिए? सब एक मजबूरी बताते, क्या करें, राजनीति बड़ा पैसा लगता है। अब ये बताइए, राजनीति का पैसा लगने का मतलब है भ्रष्टाचार से पैसा आएगा, और तो पेड़ तो लगा नहीं है कि आप हिला दें उससे पैसा गिरेगा। भ्रष्टाचार क्या है? अपराध। देश के कानून, पहले इंडियन पीनल कोड और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, आज वो भी वो है, और अब भारत दंड संहिता की जगह भारत न्याय संहिता बन गई। नाम बदलने से तो कुछ होता नहीं, खैर चलिए, अच्छा किया बदल लिया आपने। जब ये अपराध है तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि भाई राजनीति के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कैसे जाएगा? भ्रष्टाचार से आएगा। भ्रष्टाचार तो अपराध है। अपराध पर आधारित राजनीति कभी देश का भला कर पाएगी? ये देश की जनता, प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझ ले कि जब कभी भी वोट देने जाए तो ये समझे कि भ्रष्ट लोगों को, अच्छा ये पैसा किसका ये खाते हैं अफसर और नेता? इसी आम जनता का। आप गांव में चले जाइए, जो भी पैसा विकास के नाम पे गांव में आता है, आप किसी भी प्रधान से पूछ लीजिए, क्या तुम्हें पूरा पैसा मिला खर्च करने को? वो हाथ जोड़ेगा, साहब काफी बड़ी धनराशि तो वो पहले काट ली जाती है। इस पर कोई बोला आज तक? प्रधानमंत्री जी बोले, मुख्यमंत्री जी बोले, मंत्री जी बोले, चीफ सेक्रेटरी साहब बोले, कमिश्नर साहब बोले, डीएम साहब बोले, सीडीओ साहब बोले, बीडीओ साहब बोले, कोई बोला? जब ये हमारे देश के, हमारे प्रदेश के जीवन का सत्य है, आप चुप्पी मारे बैठे हो, तो क्या आपकी इसमें दुर्पसंदी नहीं है?